जवाब हमने जानने के लिए अपने स्टूडियो के अंदर खुदा के खादिम पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहब को दावत दे रखी है। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आज के सवाल में तशरीफ लाने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच पास्टर इरफान साहब। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए कि खुदावंद ने आज फजल दिया कि मैं आपके साथ आकर इस टॉपिक पर बात कर सकूं। और मैं आपको कंग्रेचुलेशंस कहता हूं प्रोग्राम आज का सवाल के लिए। यकीनन बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम है और लोग इसके वसीले कलाम की सच्चाइयों से मुस्तफीद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भाई साहब, वक्त को ज़ाया किए बगैर, क्योंकि ये सवालात बहुत ज़्यादा हैं और अहम भी है, और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सवालात के जवाबात हासिल करके मुस्तफीद हो सके, कलाम की बरकत को हासिल कर सके। तो पहला सवाल ये है, दैयकी का क्या मतलब है और इसका आगाज हमें बाइबल मुकद्दस में कहां से मिलता है? पादरी साहब, दैयकी का सादा सा मतलब जो है वो है 10वां हिस्सा। आपकी जो सारी इनकम है उसका जो 10% है उसको दैयकी कहते हैं। और इसका आगाज जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब की 20वीं आयत में हमें बुजुर्ग अब्राहम से मिलता है, जिसे हम ईमानदारों का बाप भी कहते हैं। और हम देखते हैं कि जब वो फतह करके वापस लौटे, अपने भतीजे लूत को लेकर वापस आए, तो उन्होंने काहिन को दैयकी दी। और मैं समझता हूं कि उस वक़्त अगर हम गौर करें तो कोई ऐसा हुक्म भी नहीं था दैयकी के लिए, लेकिन इब्राहिम की जिंदगी में गिविंग का मुकाशफा था। उसकी जिंदगी में ये मुकाशफा था कि जो कुछ मेरे पास है ये मेरा नहीं है, ये खुदावंद का है। और उसने शुक्रगुजारी के तौर पर दैयकी काहिन को दी। और इसके बाद अगर हम देखें पैदाइश की किताब उसके 28वें बाब की 20वीं से 22वीं आयत में, तो बुजुर्ग याकूब का हमें जिक्र मिलता है कि वो खुदावंद के हजूर में ठहराते हैं कि खुदावंद, अगर तू मेरी हिफाजत करे, अगर तू मुझे सलामती बख्शे, अगर तू मुझे मुहैया करे, तो मैं ज़रूर ही अपने माल का 10वां हिस्सा जो है वो तुझे दिया करूंगा। और फिर इसका जो बाकायदा हुक्म है वो अहबार 27वें बाब की 30वीं आयत में, और इस्तिस्ना की किताब उसके 14वें बाब की 22वीं आयत में, और मलाकी 3रे बाब की 10वीं आयत में हमें मिलता है कि हमने दैयकी खुदावंद के हजूर में लानी है। अगर हम इन हवालाजात को पढ़ें तो बाकायदा बड़ा वाज़िया हुक्म जो है वो हमें मिलता है। तो दैयकी का आगाज हमें यहां से नजर आता है। जबरदस्त। तो भाई साहब, एक और जो सवाल है वो ये है, दैयकी देना जरूरी क्यों है? जी, देखें पादरी साहब, अभी हमने बात की है कि ये बाकायदा इसके हुक्म की बात की है। तो मैं इस सवाल के तनाजुर में जो पहली बात कहना चाहूंगा वो यही कि हमें इसीलिए देनी चाहिए क्योंकि ये खुदावंद का हुक्म है। और अहबार 27वें बाब की 30वीं आयत, इस्तिस्ना 14वां बाब 22वीं आयत, मलाकी 3रा बाब उसकी 10वीं आयत, यहाँ पर खुदा ने ये हुक्म दिया है, हमें इसलिए उसके हुक्म की फरमाबरदारी करनी चाहिए। दूसरी जो खास बात इसमें है कि हमें क्यों दैयकी देनी चाहिए वो ये है, अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसके 8वें बाब की उसकी 17वीं से 18वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि खुदा ही है जो तुझे दौलत कमाने की कुव्वत देता है, ताकत देता है। देखें, अगर खुदा हमें दौलत कमाने की कुव्वत ना दे, वो हमें सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती ना दे, तो हम पैसा नहीं कमा सकते। सो जब हम उसके हजूर में दैयकी लेकर आते हैं तो ये एक शुक्रगुजारी का इजहार है, ये उसकी वर्शिप का एक इजहार है जब हम दैयकी उसके हजूर में लेकर आते हैं। और तीसरी बात, क्यों हम दैयकी लेकर आए खुदावंद के हजूर में, ये इस बात को जाहिर करता है कि हम मालिक नहीं, हम मुख्तार हैं। हम मुख्तार हैं और हर एक चीज का मालिक हमारा खुदावंद है। क्योंकि जब हम ज़बूर 24 को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जहान और उसकी ममूरी हमारे खुदावंद की है। तो जब हम खुदावंद के हजूर में लेकर आते हैं दैयकी, और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने मुख्तार होने को जाहिर कर सके कि हम मुख्तार हैं और मालिक हमारा खुदा। आमीन, आमीन। अच्छा भाई साहब, एक और जो सवाल है वो ये है कि अगर हम दैयकी देते हैं, जरूरी है, तो खुदावंद को इसकी क्या जरूरत है? देखें, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है और अक्सर ये लोग सोचते हैं कि जी पैसा जो है वो खुदावंद ने क्या करना है। हाँ, और ये बात सच है कि खुदावंद उस पैसे को अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करता।
खुदावंद ने कोई परचेजिंग नहीं उस पैसे से करनी, कुछ अपनी कफालत के लिए कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी। सो वो पैसा जो है खुदा अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खुदावंद को उन बैलों की फिक्र है जो उसके खेत में काम करते हैं। अगर हम देखें गिनती की किताब उसके 18वें बाब उसकी 21वीं से 23वीं आयत को, तो वहां पर खुदावंद ने दैयकी को खास तौर पर इसलिए मुकर्रर किया कि वो लावी जो खुदावंद के घर में खिदमत करते हैं, काम करते हैं, और वहां पर लफ्ज़ ये खास तौर पर लिखे गए हैं कि ये उनकी खिदमत का मुआवजा है, ये उनकी खिदमत के मुआवजे के तौर पर है। सो खुदा को जो पैसे हैं वो अपने लिए नहीं चाहिए नाजरीन, वो पैसे असल में खुदा को उन खादमों की ज़रूरतों को खुदा पूरा करना चाहता है, और खुदा को उन बैलों की फिक्र है जो उसके खेत में काम करते हैं। अगर हम देखें पहला क्रंथियों 9वां बाब उसकी 9वीं आयत, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि खुदावंद को बैलों की फिक्र है। और नए अहदनामे में पहला क्रंथियों 9वां बाब उसकी 4 से 14वीं आयत में, और फिर पहला तिमोथियस 5वें बाब 17वीं से 18वीं आयत में हमें न्यू टेस्टामेंट में भी ये जिक्र मिलेगा कि खुदा जो पुराने अहद में लावियों की फिक्र करता था, वो न्यू टेस्टामेंट में उन खादमों की फिक्र करता है जो उसके घर में काम करते हैं। जबरदस्त। इसलिए हमें दैयकी जो है वो खुदावंद के घर में लानी चाहिए, खुदावंद के घर में लानी चाहिए दैयकी। अभी जो सवाल मैं करने को वो ये है कि क्या जो अगर हम पुराने अहदनामे की तर्ज की कहानत की खिदमत की बात करें तो लावियों को जो है वो दैयकी दी जाती थी, ये उनकी खिदमत का मुआवजा था। आज के दौर में जब हम खुदाम को देखते हैं जो घर घर जाते हैं और कई दफा घर में उनको दैयकी खानदान दे देता है, क्या ऐसा करना चाहिए या जखीरा खाना में खुदा के घर में दैयकी देनी चाहिए? देखिए पादरी साहब, इसका जो पैटर्न है ये एक्चुअली सवाल है कि दैयकी कहाँ लानी चाहिए, या उन खादमों को देनी चाहिए या चर्च में देनी चाहिए। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन है। अगर तो वो पादरी साहब आपके चर्च ही से हैं और चर्च ने उन्हें अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी दी है कि वो कलेक्ट करें और उसे जखीरा खाना में ही लेकर आएं, तो फिर तो आप उन्हें दे सकते हैं। अदरवाइज जो बाइबल का पैटर्न है दैयकी का वो यही है कि पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ, यानी जो आपका चर्च है जहां पर आपका जखीरा खाना है, जो चर्च का खजांची है, जरूरी है कि आप वहां पर अपनी दैयकी लाएं और उनको अपनी दैयकी जो है वो सबमिट करवाएं। अगर खादिम घर में आते हैं और वो आपके चर्च से नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि आप उन्हें अपनी दैयकी दे सकते हैं। आप उन्हें कोई हदिया दे सकते हैं, कोई शुक्रगुजारी तो दे सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, और खुदा खादमों से प्यार करता है। लेकिन जो आपकी दैयकी है वो आपके चर्च में ही जानी चाहिए, आपके जखीरा खाना में ही। बिल्कुल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब है कि वो लोग जो खुदाम को घर में बुलाकर उनको दैयकी देते हैं, ये कोई अच्छा मुनासिब पैटर्न नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस का असूल हमें यही दिखाई देता है, यही मिलता है कि जखीरा खाना के अंदर हमें अपनी दैयकी जमा करवानी चाहिए। और अगर हम इसकी ये असूल को देखें, ज़ाब्ते को देखें, तो जिसको आप दैयकी दे रहे हैं आप उससे रसीद भी हासिल करें, आपको पता चले कि वाकई ये जखीरा खाना के अंदर हमारी दैयकी दाखिल हो चुकी है। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर लेते एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद दोबारा हम अपने सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम आज का सवाल। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आज के सवाल में वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं दैयकी के हवाले से, दैयकी की अहमियत क्या है, आगाज कहां से है, इसको किसकी जरूरत है और हमें क्यों देनी चाहिए। इन तमाम तर सवालों का जवाब हमने पहले सेशन में दिया। हमारे साथ पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहिब मौजूद है और हम उनसे जान रहे हैं खुदा के कलाम में से कि दैयकी असल में कहां पर लानी चाहिए और कैसे खर्च करनी चाहिए। इन सवालात का जवाब हम इस सेशन के अंदर देंगे। अच्छा भाई साहब, एक और जो सवाल है वो ये है कि क्या लावियों को
यानी पादरियों को दया यकी देनी चाहिए? पादरी साहब, जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, और मैं चाहता हूं ये हवाला हम पढ़ लें जी। गिनती की किताब उसका 18वां बाब उसकी 25वीं आयत से है, और यहां पर लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू लावियों से इतना कह देना कि जब तुम बनी इस्राएल से उस दया यकी को लो जिसे मैंने उनकी तरफ से तुम्हारा मरूसी हिस्सा कर दिया है, तो तुम उस दया यकी की दया यकी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी के लिए गुजराना। सो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें ये बड़ा वाज़ह मिलता है कि खुदावंद ने लावियों को ये हुक्म किया था कि वो दया यकी की दया यकी वो जरूर खुदावंद के हुजूर में गुजरानेंगे, और ये किसको सबमिट करवाएंगे? लिखा है, और ये तुम्हारी उठाई हुई कुर्बानी तुम्हारी तरफ से ऐसी ही समझी जाएगी जैसे खलियान का गल्ला और कोलू की मैस समझी जाती है। इसी तरीका से तुम भी अपनी सब दया यकियों में से जो तुमको बनी इस्राएल की तरफ से मिलेंगी खुदावंद के हजूर उठाने की कुर्बानी गुजराना, और खुदावंद की ये उठाई हुई कुर्बानी हारून काहिन को देना। सम टाइम बाज खादम जो हैं, या बाज दफ़ा हम समझते हैं कि दया यकी, हम ये बात तो मान लेते हैं कि चले हमें दया यकी देनी चाहिए, लेकिन वो हमें ये नहीं पता चलता कि हमने कहाँ पे देनी है, और वो घूम फिर के फिर हमारे पास ही रह जाती है। लेकिन जो बाइबल का पैटर्न है वो ये बताता है कि उन्होंने ये हारून काहिन को सबमिट करवानी होती थी। सो आज अगर हम इसे देखें तो ऐसा है कि जो आपके चर्च के हेड हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, जो आपकी तंजीम के हेड हैं, तो आप वहां पर इसको सबमिट करवाएंगे, ना कि ये आपके चर्च में ही रह जाए या आपके पास ही रह जाए। तो लाजिम है कि जो आपके उस दौर में जो सरदार काहिन था ये उसके पास जाती थी, और आज जो आपको हेड कर रहे हैं ये उनके पास सबमिट हो। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूं भाई साहब ये ऐसे ही कि जैसे ये तनख्वाह लगी हुई है, जी जी, मुआवजा, ये तुम्हारी खिदमत का मुआवजा है। जी बिल्कुल, और उस तनख्वाह के अंदर से भी तुमने अपनी दया यकी देनी है। बिल्कुल। पादरी हजरात ये समझते रहते हैं कि ये दया यकी लेना मेरा काम है, उसकी दया यकी देना मेरा काम नहीं है। लेकिन ये बड़ी अहम बात हमने खुदा के कलाम में से सीखी है कि लावी भी अपनी दया यकी में से दया यकी दिया करें। अच्छा भाई साहब, एक और जो चीज हमें नजर आ रही है, एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि हमने जी चर्च में दया यकी नहीं देनी, या हमने फलां पादरी को दया यकी नहीं देनी, उनके पास तो पहले ही बहुत कुछ है, तो हम अपनी दया यकी जो है वो किसी अस्पताल में, यतीम खाने में, गुरबा को या हम बेवाओं को दे दिया करें। तो वो डायरेक्टली ऐसा करते हैं, क्या ये फेल ठीक है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? पादरी साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ठीक नहीं है। ये हमारा अपना ख्याल तो हो सकता है, या हमारे मुताबिक तो ठीक हो सकता है, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ठीक नहीं है कि हम चर्च का जो हिस्सा है, वो खुदा के घर का जो हिस्सा है, वो ऐसी जगहों पर दे दें। अगर हम गौर करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें तालीम मिलती है कि इनका भी हिस्सा है, लेकिन वो किस तरह है? अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसके 14वें बाब की 27वीं आयत को देखें तो लिखा है, 3 वर्ष के बाद तू तीसरे वर्ष के माल की सारी दया यकी निकाल कर उसे अपने फाटकों के अंदर इकट्ठा करना। 3 वर्ष के बाद, यानी तीसरे साल की का जो माल है उसकी दया यकी की बात हो रही है, वो इकट्ठा करना। तब लावी, नंबर 1, तब लावी जिसका तेरे साथ कोई हिस्सा या मैरास नहीं, और परदेसी और यतीम और बेवा औरतें जो तेरे फाटकों के अंदर हों, आएं और खाकर शेर हों, ताकि खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। सो दया यकी का जिक्र हमें मिलता है, उनकी हेल्प का हमें जिक्र मिलता है, लेकिन इस तरतीब में भी पहले लावी हैं। सो मैंने इसीलिए कहा कि नंबर 1 लावी, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर परदेसी, फिर यतीम, फिर बेवा का जिक्र है, और ये रेगुलर नहीं है। और यहां पर लिखा है कि 3 साल के बाद, यानी तीसरे साल के माल में से पैटर्न ये है बाइबल का कि फिर आपने जो बेवा है, जो परदेसी है, तो उनकी मदद करनी है। अदरवाइज जो दया यकी है वो पूरे तौर पर खालिस्तन वो खुदावंद के घर में आनी चाहिए। यानी ये एक पैटर्न हमें, या सादा लफ्जों में हम बात ये कह सकते हैं कि इकट्ठा करें एक जगह पर, और उसमें से फिर लावियों का हिस्सा, और फिर मुसाफिरों का हिस्सा, फिर यतीमों का हिस्सा, और गुरबा का, बेवाओं का हिस्सा उसमें से निकालें।
تو یہ چرچ کا اصول ہونا چاہیے کہ جب یہاں پر دے یکی آ رہی ہے تو اس دے یکی کا استعمال ہمیں کیسے کرنا ہے، خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دے یکی کی تعلیم ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہے لیکن نئے عہد نامے میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کا؟ دیکھیں پادری صاحب، ہم تو پرانے اور نئے عہد نامے دونوں کو خدا کا الہامی کلام مانتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دونوں ٹیسٹمنٹ کو خدا کا الہامی کلام مانتے ہیں تو پھر ہمیں دے یکی دیتے ہوئے پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اور یہ سوال ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پرانے عہد نامے کی بات ہے یا نئے عہد نامے کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم متی کی انجیل کو دیکھیں، اس کے 23ویں باب کی 23ویں آیت کو، تو خداوند یہاں پر کہتے ہیں، اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ سو خداوند نے کہا لازم تھا۔ سو یسوع مسیح نیو ٹیسٹمنٹ میں ہمیں اس بات کو لازم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے کہا کہ یہ لازمی ہے کہ ہم دے یکی دیں۔ خداوند نے اس کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، اس لا کو یا اس آئین کو یا اس حکم کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ خداوند نے کہا کہ لازم تھا تم یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر اور بھی ہم دیکھیں وضاحت کے ساتھ تو ہمیں یہ ٹیچنگز مل جاتی ہیں۔ اگر ہم عبرانیوں 7ویں باب اس کی 6 سے 9 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ آئیڈیا ملے گا کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی دے یکی دینی چاہیے۔ زبردست۔ اچھا بھائی صاحب، ایک اور جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ خدا تک یہ دے یکی یا شکر گزاری کیسے پہنچتی ہے؟ دیتے تو ہم چرچ میں ہیں یا کسی پادری کو، لیکن یہ خدا تک کیسے پہنچ جاتی ہے؟ جی، بڑا خوبصورت سوال ہے، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی اگر ہم نے خدا کو دینا ہے تو ہم تو خادموں کو دے رہے ہیں یا چرچ میں دے رہے ہیں، تو یہ خدا تک کیسے جائے گا؟ تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں ایک حوالے پر غور کر لیا جائے۔ اگر ہم دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 11ویں آیت کو، تو اس میں لکھا ہے، اور تم ہر چیز کو افراط سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے جو ہمارے وسیلہ سے، کن کے وسیلہ سے؟ خادموں کے وسیلہ سے۔ بزرگ پالوس رسول بات کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، خادموں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ سو یہ خدا تک کیسے پہنچتی ہے؟ یہ خادموں کے وسیلہ ہی پہنچتی ہے۔ جب آپ خادموں کو دیتے ہیں تو آپ خدا کو دیتے ہیں، اور خداوند نے کہا بھی ہے جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ سو جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں، متی کی انجیل کو، تو وہاں پر بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتے ہیں کہ جب تم نے چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو وہ میرے ہی ساتھ کیا۔ سو جب ہم خادموں کو دیتے ہیں تو ڈیفینیٹ یہ خدا کے حضور میں پہنچتا ہے۔ زبردست۔ اچھا بھائی صاحب، بعض اوقات لوگ جو وہ بڑی لاچاری کے ساتھ، مشکل کے ساتھ کہ ہم ایسا کر رہے ہیں، اور شاید وہ احسان کر رہے ہیں چرچ کے اوپر یا کسی خادم کے اوپر، تو جب دے یکی کوئی شخص دیتا ہے اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ پادری صاحب، جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو 2 کرنتھیوں اس کے 9ویں باب کی 6 سے 7ویں آیت کو، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ سو جو کچھ بھی ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں وہ خدا کی خدمت ہے، وہ آپ خدا کے لیے ہدیے دیتے ہیں، دے یکی دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم خوشی کے ساتھ کرتے ہیں خدا اسی کو قبول کرتا ہے اور اسی کا اجر دیتا ہے۔ اگر ہم لچاری کے ساتھ خداوند کے حضور میں دے یکی لے کر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا ایسے ہدیوں کو پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ دیں، اور خوشی سے دینے والوں کو خداوند عزیز رکھتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں اپنی برکت سمجھ کر یہ دینا چاہیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ ہمیں یہ خداوند سے توقع ہونی چاہیے کہ جب میں خداوند کے حکم کو پورا کروں گا اور اس کے کلام کو پورا کروں گا تو یقیناً وہ مجھے برکت دے گا۔ برکت کا وعدہ جڑا ہوا۔ جی، برکت کا وعدہ ہے، اور ہمارا جو رویہ ہے نمبر 1 خوشی کا ہونا چاہیے،
نمبر 2 ہمیں اسے اپنی برکت سمجھ کر دینا چاہیے، اور نمبر 3 اگین میں یہ بات کروں گا کہ ہمیں اچھے مختار کے طور پر دینا چاہیے. ہمیں ہمارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے خداوند کا ہے، کیونکہ جہان اور اس کی معموری اس کی ہے، میں مالک نہیں، میں مختار ہوں. تو اچھے مختار کے رویے سے ہمیں یہ داعیہ کی خداوند کے حضور لانی ہے. بے شک، اور بڑی زبردست بات ہے کہ اس میں برکات جڑی ہوئی ہیں. جی جی. تو ایک حوالہ جو ملاکی کی کتاب کے اندر ملتا ہے وہ یہ کہ آزما کر دیکھو. اس کے اندر ایک جو شرط ہے، خدا نے کسی چیز کے لیے آزمانے کے لیے نہیں کہا کہ خداوند کو آزمایا نہ کرو یا یہ خدا کی آزمائش نہ کرو، لیکن یہاں پر خدا خود کہتا ہے کہ آزما کر دیکھو دے یقین دے کر. تو اس کا مطلب ہے کہ برکت ہے اس میں، دے یقین دینی چاہیے. اچھا بھائی صاحب، ایک اور جو چیز ہے، ایک فیئر بھی ہے، خوف بھی ہے. اگر ہم نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ اثرات کیا ہے؟ ہمارا مال خراب ہو جائے گا، زنگ لگ جائے گا، کیڑا لگ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں اس میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے اور وہ فوراً ہماری گردن کاٹ دے گا. نہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیا تھا تو دیکھو جی ہسپتال سے میرا بچہ بیمار ہو گیا تو ادھر بھی پیسے لگ گئے نا. پادری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ خدا اتنا ظالم نہیں ہے اور وہ فوراً سے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا، جس طرح لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ میں نے دے یقینی دی تو میرا یہ نقصان ہو گیا. خدا ہمارے نقصان میں خوش نہیں ہے، لیکن وہ ضرور یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی فرما برداری کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، جب ہم ملاکی کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کے 3 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے ایک لفظ بڑا سخت ہے اور وہاں پر دے یقین نہ دینے والوں کو ملعون کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم یعقوب کے خط کو دیکھیں، میں چاہتا ہوں جلدی سے ہم اس حوالے کو دیکھیں. یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب، اس کی 4 آیت. تو اس میں لکھا ہے، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچی ہے. تم نے زمین پر عیش و عشرت کی اور مزے اڑائے. تم نے اپنے دلوں کو ذبح کے دن موٹا تازہ کیا. تم نے راست باز شخص کو قصوروار ٹھہرایا اور قتل کیا، وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا. سو ان کی مزدوری چلاتی ہے. سو بات یہ ہے کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مزدوروں کی مزدوری جو ہے وہ چلاتی ہے. تو ڈیفینیٹ کہ خدا عدالت بھی کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کلام کی فرما برداری کرنی چاہیے. اگر ہم نہیں دیتے تو ہم ان برکات کو جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے ہم ریسیو نہیں کر سکتے. زبردست. تھینک یو سو مچ پاسٹر مصور منور صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا پروگرام آج کے سوال میں، اور یقیناً آج کی تمام تر گفتگو کے ذریعے سے ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہوگا خدا کے کلام کی باتوں کو، جن پر سے آج پردہ کشائی کی گئی ہے اور لوگوں نے سیکھی ہے، برکت پائی ہے. ضرور اپنا فیڈ بیک بھیجیے گا. اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں، دل میں، یا کوئی آپ سے پوچھتا ہے، ضرور ہمیں لکھ کر دیجئے تاکہ ہم اس پر ایک سیر حاصل پروگرام کر سکیں، تاکہ آپ کے دیے گئے سوال کا ہم جواب دے سکیں. تھینک یو سو مچ. کیپ واچنگ کنگ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.